आज हम केवाईसी का डाटा विलेज वाइज विथ फैमिली मेम्बर्स के नाम के साथ निकालने वाले हैं। तो आ जाना है रिपोर्ट पे और इसके बाद आ जाना है व्यू अदर रिपोर्ट। फिर यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना है केवाईसी पेंडिंग का डाटा। तो आ जाना है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा केवाईसी पेंडिंग कंज्यूमर्स। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको मिल जाएगा सिलेक्ट ऑल कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे लाइफ टाइम कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपल सा व्यू कर लेना है। व्यू कर लेने के बाद इसे आपको CSV में कर लेना है एक्सपोर्ट या कर लेना है डाउनलोड। अब हमारा दूसरा डाटा आ जाता है कंज्यूमर की एक्टिव लिस्ट। अब यहाँ पे आ जाने के बाद हमें लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर का डाटा डाउनलोड करना है और यहाँ से ऑल कर लेना है। फिर इसमें भी ऑल कर लेना है, यहाँ पर भी ऑल कर देना है और यहाँ पर भी ऑल कर लेना है, यहाँ पर भी ऑल, इसमें भी ऑल, सब में आपको ऑल ही कर लेना है। ऑल कर लेने के बाद व्यू कर लेना है। जैसे ही व्यू करेंगे तो आपके सामने कंज्यूमर्स की डिटेल्स आएगी और इसको भी हमें कर लेना है CSV में एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं और CSV में हम कर लिए। कर लेने के बाद अब हमें आ जाना है एक्सेल वाले फ़ाइल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका डाउनलोडेड फ़ाइल है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर डाउनलोड कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है, कुछ थोड़ा सा एडिटिंग करना है। तो इसे हम ऊपर का 3 डिलीट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से जो ग्रुप वाला कॉलम है इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब ऊपर A पे हम क्लिक कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो डबल बार आ गए हैं। जैसे कंज्यूमर का नाम विथ एड्रेस, नाम सब कुछ डबल है। तो सबसे पहले हमें इसे फ़िल्टर कर लेना है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे आ जाना है और सिंपल से इस पर ओके कर देंगे। तो ये देखेंगे कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनका 2 बार नाम है, कंज्यूमर है, एड्रेस है, सब कुछ है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इसे डिलीट कर देना है क्योंकि डबल आएगा तो हम ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाने के बाद डुप्लीकेट वाला जो डाटा है उसको हम कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ पे सबसे पहले अनसेलेक्ट ऑल कर देना है और यहाँ से हमें कंज्यूमर नंबर पे क्लिक कर देना है और ओके कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आपका डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। जितने भी डाटा डबल थे वो सब डिलीट हो गए, सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। अब इसमें क्या करना है कि हमें अब आपका जो केवाईसी पेंडिंग का जो डाटा था वहाँ से डाटा हमको लाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमारा केवाईसी पेंडिंग का जो डाटा है उसमें से कंज्यूमर नंबर को हमें कॉपी करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से मत कीजिएगा, कंज्यूमर नंबर से ही सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने सिलेक्ट कर लिया है, हमारे यहाँ 921 कंज्यूमर की केवाईसी पेंडिंग है। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लिए और आपका जो लिस्ट ऑफ एक्टिव कंज्यूमर का जो डाटा आपने फ़िल्टर कर रखा है नीचे आइएगा। उसके बाद यहाँ पे उस केवाईसी पेंडिंग डाटा को आप पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे मतलब लाके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें फिर से वही डुप्लीकेट वैल्यू वाला काम करना है। तो यहाँ पे हम होम पे आ जाते हैं और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद हाईलाइट पे, इसके बाद यहाँ से आपको नीचे डुप्लीकेट वैल्यू पे जाना है और सिंपल सा यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आपका जो डाटा मैच कर रहा है केवाईसी पेंडिंग का और जो लिस्ट ऑफ कंज्यूमर का, तो वो आपके सामने कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे हमें फ़िल्टर लगा लेना है और फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉर्ट बाय कलर। अगर आप पहले वाले पे करते हैं जहाँ पे कलर है तो इसका मतलब कि जो डाटा केवाईसी का पेंडिंग है वो आपका लिस्ट ऑफ कंज्यूमर से मैचिंग करके आपको दे देगा। अगर आप कर देते हैं नो फिल तो इसका मतलब है कि जिन ग्राहकों का केवाईसी हो चुका है उनका डाटा आपको मिल जाएगा अगर आप नो फिल करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो भी चीज़ अनवांटेड है, मतलब जो डिटेल्स हमें ज़रूरी नहीं है, उसको हम कुछ इस तरीके से डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमें जो डिलीवरी मैन या जिसको भी देना है केवाईसी करने के लिए तो वो अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पे आपका जो भी है उसको सिंपल सा कुछ इस तरीके से सिलेक्ट और ड्रैग करके यहाँ से ऊपर से आप डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप में ऐसे डिलीट नहीं होता है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें देखिए विलेज है और एड्रेस है, ये सब है नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। हमें सिटी टाउन की आवश्यकता थी और फादर, मदर और स्पाउस। तो इस तरीके से हम कुछ डिलीट कर देते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉलम है इसमें लास्ट डिलीवरी जिस ग्राहक का हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए हम ये भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी हमें सुरक्षा का भी डिलीट कर देना है। ये आपका सेफ्टी इंस्पेक्शन का है, जो मैंडेटरी इंस्पेक्शन या एमआई किया जाता है वो वाला है। अगर आप चाहें तो इसको भी प्रिंट कर देंगे तो जो भी डिलीवरी मैन ई-केवाईसी करेगा साथ साथ उनका सेफ्टी इंस्पेक्शन भी बाद में कर सकता है। और फ़िलहाल के लिए अभी हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और भी जो भी फालतू के हैं सब डिलीट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे काम का भी इस समय ये वाला नहीं है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। और इसके बाद ये आपका सारा डाटा कुछ इस तरीके से आ गया, जिसे आप अपने हिसाब से साइज़ में ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें आप देखेंगे तो 921 ई-केवाईसी पेंडिंग जो हमारे थे पहले से, वही आपको इसमें दिखेंगे। अब यहाँ पे जहाँ से कलर दिख रहा है, कलर से ही हमें कर लेना है। यहाँ पे आ जाना है नीचे और इस यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है, ऊपर तक के लेके जाना है। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके सीधे इस तरह से करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो अप का जब हम क्लिक करेंगे तो एक बार में सब क्लिक हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद कंट्रोल एन करके नए एक्सेल का आ जाएगा और उसमें आप कंट्रोल भी प्रेस करके सिंपल सा पेस्ट कर दीजिएगा जो भी आपने कॉपी किया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस विलेज में कितना है। तो सिंपल से जब हम F पे क्लिक करेंगे और पाइवोट टेबल पे जाएंगे और ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे सिटी टाउन पे जो बॉक्स है उस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा और उसी को ड्रैग करके राइट क्लिक करके जब नीचे ला के कर देंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जहाँ पे 1 है उस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो सॉर्ट बाई लार्जेस्ट टू स्मॉल कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस गांव में ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं। तो इस तरीके से आप ये भी डिटेल देख सकते हैं और सबसे पहले वहाँ पे फोकस हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें देख लेना है, सीट हम पहले वाले पा जाते हैं। अब इसे हमें प्रिंट करना है, क्योंकि प्रिंट करने के लिए कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो यहाँ पे आ जाइएगा और इसके बाद प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा पेज वाले पे। तो जैसे इस पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका पेज की साइज़ है वो हम यहाँ पे 80-85 कर लेते हैं, 75 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, जिससे आपका डाटा फिट आए। ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि बहुत छोटा आएगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने में भी आना चाहिए। और यहाँ पे हमें 0.5 कर देना है, सब में 0.5 ही करना है। और जब आप कर लेंगे तो ये आपका पेज का सेटअप, मतलब जो प्रिंट आउट होगा ये अच्छे तरीके से आएगा। तो यहाँ पर भी हम 0.5 कर लेते हैं और इसके बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक गलती हुआ, क्योंकि 0.5 के बजाय हमने सिर्फ 5 कर दिया है। तो फिर से हम सेटअप कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट वाला गलत हुआ था, तो 0.5 कर लेंगे और सिंपल सा इस पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद पूरा जो भी आप प्रिंट करेंगे सब एक ही बार में आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आप सिंपल सा आप इसे कमांड दे दीजिएगा प्रिंट का, तो ये आपका डाटा प्रिंट होने लगेगा। इसके बाद एक चीज़ और हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसमें, जैसे जो विलेज का है वो ऊपर नीचे है। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर हम चाहें कि विलेज का जो नाम है एक क्रम से आए, मतलब ABC की तरफ से, ऐसा बहुत बार होता है कि कंज्यूमर के जो एड्रेस होते हैं, नाम जो गांव का नाम होता है उसमें कुछ स्पेलिंग आगे पीछे रहता है, तो फिर वो फ़िल्टर करने में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आना है और फ़िल्टर लगा देना है। और फ़िल्टर लगा देने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा A to Z, मतलब जो गांव का नाम पहले आएगा A से ABC करके, तो उस तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर नाम में स्पेलिंग में भी मिस्टेक है तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब डायरेक्ट हम अगर इसको फिर से प्रिंट करेंगे तो जिस भी डिलीवरी मैन को या जिसको भी हम ई-केवाईसी के लिए देंगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, अच्छे तरीके से प्रिंट हुआ है और वो एक क्रम से किसी का भी कर सकता है। तो कुछ इसी तरीके से आप ई-केवाईसी का डाटा विलेज वाइज विथ फैमिली नेम के साथ निकाल सकते हैं।